Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing good, right? Great. So, welcome to SwiftLearn. SwiftLearn is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. अब ये इंडिया का मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है 100% लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लासेस so that student can solve their doubts face to face with the teacher. Also maximum student per batch है 6 students. So हर एक बच्चे के ऊपर रहता है personal attention. Yes, there is separate dedicated academic mentor team who track the progress of every student. Also we cover syllabus as per the school exam schedule and we also handle the custom request. आफ्टर एनरोलिंग इन द स्वीफलर्न हर एक स्टूडेंट को क्या की फीचर्स मिलते हैं? यस, व्हाट स्वीफलर्न प्रोवाइड टू एवरी स्टूडेंट. तो हर एक स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, कंसिडरिंग देयर अटेंडेंस, कंसिडरिंग देयर होमवर्क कंप्लीशन, कंसिडरिंग देयर इन क्लास बिहेवियर. और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड टाइम टू टाइम विथ पेरेंट्स शेयर भी किया जाता है. ओके, एंड वी ऑल्सो टेक प्रैक्टिस टेस्ट. जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना वो एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अपीयर हो पाएगा. वीकली बेसिस पे यहाँ पे है स्वीफलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज, सो दैट यहाँ पे स्टूडेंट देख सकता है कि वो नेशनल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करता है. ऑल्सो हर एक चैप्टर कंप्लीशन के बाद हम लेते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट, जहाँ पे स्टूडेंट को बताया जाता है कि स्टेप वाइज आंसर कैसे लिखना है, कौन सी स्टेप मैंडेटरी है, कौन सी स्टेप को कितने मार्क्स हैं, सो दैट स्टूडेंट कैन स्कोर गुड इन एग्जाम. सो ये सारा आपको एक्सपीरियंस करना है तो बुक अ फ्री ट्रायल क्लास विद स्वीफलर्न. उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को स्वीफलर्न के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा. प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट व्हेन वी अपलोड एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब. और आज का मेरा सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो वेलकम टू स्वीफलर्न. सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज नथिंग बट टेक्निक्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है? ब्रेन में स्टॉर्म आ गया, राइट? लेकिन किसका स्टॉर्म आ गया? स्टॉर्म आ गया है आइडियाज का, राइट? हर एक के ब्रेन में होते हैं आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज, राइट? लेकिन हम हेजिटेट करते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, तो लेकिन अगर किसी को वो इम्प्लीमेंट करना है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा. तो व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एग्जैक्टली? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस टू जनरेट डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पीपल. अगर कुछ भी आप नया शुरू करने होते हैं तो उस टाइम आपको लगता है टीम, राइट? डिफरेंट पर्सन के ओपिनियंस आपको लगते हैं. ओके, वही तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में यूज करते हैं. ओके, तो चलो उसका क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे. तो उसमें से पहली टेक्निक है राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो ये क्या है भाई? राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग. यस, राउंड ही है, वो प्रोसेस होती है राउंड में, इटरेटिव प्रोसेस है ये. इट इज अ टीम एक्टिविटी. अब ये स्ट्रक्चर्ड टीम एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टीम मेंबर्स एक जगह पे मिलते हैं एंड एक टॉपिक को लेकर वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं. और वो प्रोसेस 1 बाय 1 इटरेशन में होती है. जैसे कि अगर इसने फर्स्ट टीम मेंबर में अपनी आइडिया बताई इस टॉपिक को लेकर, सेकंड भी बताएगा, थर्ड को भी चांस मिलेगा, फोर्थ को भी चांस मिलेगा, फोर्थ टीम मेंबर को भी चांस मिलेगा. सो मतलब क्या, हर एक टीम मेंबर को चांस मिलेगा. और ये एक इटरेशन हो जाने के बाद और एक राउंड होगा, दूसरा और एक होगा, तीसरा एक होगा, फोर्थ एक होगा. ऐसे ये होगी इटरेटिव प्रोसेस. ढेर सारे राउंड्स होंगे एंड व्हेन वी गेट मल्टीपल आइडियाज, जब हमें मल्टीपल आइडियाज मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, वो आइडियाज सेग्रीगेट करेंगे.
ओके वो आइडिया सेग्रीगेट करने के बाद उसमें से हम जजमेंटल एक सॉल्यूशन निकालेंगे एंड वो जजमेंटल सॉल्यूशन निकालने के बाद उसे वापस से वेरीफाई किया जाता है ताकि आपके रिजल्ट आए पॉजिटिव। ओके सो यस, तो ये है हमारी राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस। बस यहाँ पे जो आइडियाज़ आते हैं उसे नोट करने के लिए एक फैसिलिटेटर भी होता है जो आइडियाज़ को रिकॉर्ड करता है। ओके सो बेसिकली इन ब्रेनस्टॉर्मिंग हम यहाँ पे फोकस करते हैं क्वांटिटी ऑफ आइडिया को लेकर। ओके ढेर सारे आइडियाज़ आने चाहिए। नाउ सेकेंड टेक्निक क्या है? सेकेंड टेक्निक है स्टार बर्स्टिंग। अब स्टार बर्स्टिंग में होता क्या है? बेसिकली जैसे कि स्टार बर्स्टिंग है, यस वी आर गोइंग टू यूज दैट शेप ऑल्सो। ओके तो यहाँ पे सेंटर में हम क्या करेंगे, सेंटर में एक टॉपिक लिखा जाता है, स्टार शेप के सेंटर में एक टॉपिक लिखा जाता है जिसको हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है, जिस टॉपिक के ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। तो बेसिकली स्टार बर्स्टिंग में क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच यूज किया जाता है। मतलब क्या, ये जो टॉपिक है उसे लेकर हम क्वेश्चंस रेज करेंगे, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, इस टाइप के डिफरेंट टॉपिक को लेकर हम क्वेश्चन रेज करते हैं। ओके टीम मेंबर्स रेज करते हैं और वो हर एक क्वेश्चन रेज हो जाने के बाद उसके ऊपर आंसर दिया जाता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया जाता है। ओके और वापस से उस आंसर के ऊपर क्वेश्चनिंग होता है, इसीलिए ये है क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच। यस, तो जब हमें जितना डिजायर्ड क्वांटिटी है उतने क्वेश्चंस टीम मेंबर से मिलेंगे, उस टाइम ये प्रोसेस स्टॉप किया जाता है। ओके देन उस क्वेश्चन में से सेपरेट आउट किए जाते हैं क्वेश्चन, अगेन सेपरेशन करने के बाद उसके ऊपर जजमेंटल सॉल्यूशन देखा जाता है और वो जजमेंटल सॉल्यूशन के बाद वेरीफाई किया जाता है by using these techniques or ideas can we get positive results or not। ओके तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, ये अगर वेरीफाई होता है तो डेफिनेटली वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट स्टेप होती है इम्प्लीमेंटेशन। ओके अब इसका मतलब क्या, मतलब आपको कोई नया लॉन्च करना है प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है। ओके तो वो क्यों लॉन्च करना है, उससे क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, ओके वो क्यों बेनिफिशियल है कंज्यूमर के लिए, ये सारा देखा जाएगा और उससे वेरीफाई भी किया जाएगा कि ये राइट है या रॉन्ग है, कैसा उनको रिस्पांस मिलेगा। अगर पॉजिटिव रिस्पांस आ गया, ये अगर श्योर हो गया, मतलब टीम मेंबर्स का, ज़्यादातर टीम मेंबर्स का बोलना है कि येस ये जो है आपका सॉल्यूशन, मतलब ये जो टॉपिक है डेफिनेटली इसका लॉन्ग टाइम फ्यूचर है जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, तो डेफिनेटली वो आइडिया इम्प्लीमेंट की जाती है। ओके तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार बस्टिंग का। सो इसमें क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच हम यूज करते हैं। नाउ आफ्टर दैट उसके बाद है फिगरिंग स्टॉर्मिंग, नेक्स्ट टेक्निक। अब फिगरिंग स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल स्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ये। तो आपको क्या करना होता है, सामने वाले के जैसा सोचना होता है, राइट मतलब क्या, पुट यूर सेल्फ इन समवन एल्स शूज एंड थिंक लाइक दैट पर्सन। यस समझो आप एक क्रिकेटर हो, ओके आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है क्रिकेट के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बेस्ट क्रिकेटर है उसके जगह पे रह के आपको आइडियाज लाने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। ओके सो दैट इज नथिंग बट फिगरिंग स्टॉर्मिंग, गॉट इट। तो इससे आपको अल्टीमेटली क्या होता है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के क्या कर सकते हो, आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, डिफरेंट ओपिनियंस, आइडियाज आएंगे। ओके सो ये होता है हमारा फिगरिंग स्टॉर्मिंग।
आफ्टर दैट नेक्स्ट टेक्निक है स्टेप लैडर टेक्निक। स्टेप लैडर टेक्निक 1 by 1, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेप लैडर अप्रोच मतलब क्या समझो। यस, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, डिफरेंट स्टेप्स रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे मेन बेसिक स्टेप ये रहती है कि किसी को इन्फॉर्म किए बगैर पहले जो मेन फैसिलिटेटर या फिर मेन मेंटर है वो क्या करेगा, हर एक टीम मेंबर के साथ पर्सनली टॉपिक के बारे में डिस्कस करेगा। ओके, हर एक टीम मेंबर के साथ, इंडिविजुअल टीम मेंबर के साथ टॉपिक के बारे में यहाँ पे पहले डिस्कस किया जाता है। उन्हें टाइम दिया जाता है सोचने के लिए, टाइम टू थिंक। यस, जो टॉपिक है उसे लेकर सोचने के लिए, आइडिया आने के लिए टाइम दिया जाता है। आफ्टर दैट 2 टीम मेंबर्स एक साथ अपने आइडियाज उस टॉपिक को लेकर शेयर करते हैं। ओके, और उनका डिस्कशन हो जाने के बाद, सफिशिएंट डिस्कशन हो जाने के बाद वहाँ पे और एक टीम मेंबर ऐड हो जाता है आफ्टर दैट। ओके, तो और एक टीम मेंबर ऐड हो जाता है। तो अब हो गए 3 टीम मेंबर्स। तो ये 3 टीम मेंबर्स, पहले जो नया ऐड हुआ है वो क्या करेगा, अपनी आइडिया उस टॉपिक को लेकर वो 2 टीम मेंबर को बताएगा। उसके बाद तीनों के आइडिया मिला के वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ऐसे ये प्रोसेस चलती जाती है जब तक आपको डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ आइडिया जब तक नहीं मिलते। 3, उसके बाद 4th मेंबर आता है, वो अपनी आइडिया शेयर करता है। फिर चारों मिलके डिस्कस करते हैं आइडियाज़ को लेकर। ओके, तो ऐसे डिस्कशन होता है और जब तक आपको फ्रूटफुल कोई तो सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक ये डिस्कशन चलता रहता है। ओके, सो इससे क्या होता है, आपके टीम स्किल डेवलप होते हैं। इससे और क्या होता है, नॉलेज भी इम्प्रूव होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या फोर्स करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग फोर्स करता है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यस, और इससे हमारा नॉलेज भी इम्प्रूव होता है। सो बेसिकली अभी जो हमने लर्न किया वो था हमारा स्टेप लैडर अप्रोच। अब इसके बाद का टेक्निक है लिस्टिंग एंड बुलेटिन। अब ये है क्या, बेसिकली यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है उसकी लिस्ट बनाई जाती है, टॉपिक की लिस्ट बनाई जाती है। फिर लिस्ट में जितने आपके पॉइंट्स आएंगे उस हर एक पॉइंट का सब लिस्ट बनाया जाता है। ओके, हर एक लिस्ट के लिए सब लिस्ट बनाई जाती है, जो जो पॉइंट्स आएंगे। ऐसे ये प्रोसेस ट्री के जैसे बढ़ती जाती है। ओके, तो जब तक आपको डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ आइडियाज नहीं मिलते तब तक ये प्रोसेस चलती जाती है। ओके, तो इसे बोलते हैं लिस्टिंग एंड बुलेटिन। तो इसमें से क्या होता है, हम डीपली सोचते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। ओके, सो यस, तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का अगर आपने एग्जाम्पल लिया, आपको पता है मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस क्या है, तो चलो मैंने इसकी लिस्ट बना दी। आपको पता है ज्योमेट्री आता है, उसमें अरिथमेटिक आता है, उसके बाद अलजेब्रा आता है, उसके बाद कैलकुलस आता है, हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। अब चलो समझो इसमें से हर एक, ये जो लिस्ट बनाई हमने इसकी हर एक की हम सब लिस्ट बनाएंगे। अगर मैंने अरिथमेटिक ले लिया तो अरिथमेटिक में आपको पता है आप क्या करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे हर एक नंबर के ऊपर। तो चलो पॉजिटिव के लिए आपको पता है डिफरेंट नंबर सेट्स आएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। फिर उसमें आपको डिफरेंट आएंगे, हर एक के प्रॉपर्टीज, हर एक का नंबर सेट क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी, राइट। तो ऐसे आप लिस्ट बनाएंगे, उसकी सब लिस्ट बनती जाएगी जब तक आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टॉपिक एंड डेटा नहीं मिलता। ओके, तो ये होता है लिस्टिंग एंड बुलेटिन टेक्निक। सो उसके बाद टेक्निक आती है दैट इज नथिंग बट ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग।
अब ये ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग हम स्वीफलर्न में यूज करते हैं। यस, हम स्वीफलर्न में ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होता है, वो यूज किया जाता है फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो यहाँ पे एक सेंट्रल लोकेशन बनाते हैं, यस वी क्रिएट दैट, एंड आफ्टर दैट हर एक टीम मेंबर वहाँ पे कोलैबोरेट कर सकता है। ऐसे हम सेंट्रल लोकेशन बनाते हैं, ओके, और वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कंसीडरिंग द टॉपिक्स। तो यहाँ पे इसके लिए आपको पता है जूम है, राइट, गूगल मीट है, स्काइप है, ढेर सारे हैं, आप जो यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। तो जनरली ये ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे डिस्कस होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स और नए नए आइडियाज हम स्वीफलर्न में डिस्कस करते हैं, ओके। अब यस, ये है रूल्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी हमने आज क्या क्या देखा है। हमने आज देखा राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके बाद स्टार बर्स्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट, उसके बाद स्टेप लैडर भी देखा, राइट, फिगरिंग एंड बुलेटिन का हमने मैथमेटिक्स का सेपरेट एग्जांपल देखा, राइट। देन उसके बाद फिगरिंग स्टॉर्मिंग करके रहता है, फिगरिंग स्टॉर्मिंग, ओके। तो मैं यहाँ पे रूल्स बताने से पहले ये बताना चाहूंगी, राउंड रॉबिन, स्टार बस्टिंग, स्टेप लैडर एंड फिगरिंग स्टॉर्मिंग, ये ऐसे अप्रोचेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग के यहाँ पे आप, इसके लिए मैं पूरा एक एग्जांपल देना चाहूँगी। समझो आपकी एक कंपनी है, बिजनेस है, जहाँ पे आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ओके। सो व्हाट यू विल डू, वहाँ पे आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के अप्रोचेस, ये टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, राउंड रॉबिन, स्टार बस्टिंग, स्टेप लैडर एंड फिगरिंग स्टॉर्मिंग। तो उसमें से मैं एक पिकअप करती हूँ। तो स्टार बस्टिंग समझो, यस, तो आपको पता है स्टार बस्टिंग में हम क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच ले लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन के ऊपर आंसर, आंसर के ऊपर वापस से क्वेश्चन, ऐसे हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारा फ्लो रहता है उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। तो समझो हमारी एक कंपनी है, कंपनी में हमें कुछ तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ओके, प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो हम ऐसे ही नहीं लॉन्च कर सकते, उससे पहले हमें उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। आप क्या करोगे, आपका टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपको, ओके। तो उसके ऊपर क्या होगा, टीम मेंबर्स डिफरेंट आइडियाज देंगे। अब जैसे कि मैंने बताया स्टार बस्टिंग अप्रोच है, तो यहाँ पे आइडियाज में आएंगे क्वेश्चंस, राइट, डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए कि क्यों हमें वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कहाँ पे लॉन्च करेंगे, किस टाइप के लोगों के लिए वो बेनिफिशियल है। तो इतने सारे हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे, ओके। तो उस क्वेश्चन को लेकर उनका आंसर्स, उस आंसर्स के ऊपर वापस से क्वेश्चंस, ऐसे करके वहाँ पे हमें ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वंस वी गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, वी कैन से इट एज आइडियाज। तो हम क्या करेंगे, हम सेपरेट आउट करेंगे और एक जजमेंटल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो जो जजमेंटल सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसे बाद में आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, वेरीफाई करोगे कि आपको वो, आपने अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आने वाले हैं या नहीं। अगर ये आंसर वेरीफाई करने के बाद आ रहा है पॉजिटिव आएंगे रिजल्ट, तो डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट क्या करोगे, आप ये इम्प्लीमेंट करोगे कि वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे, राइट, यस। अब जब कभी भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो जनरली बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, स्टार बर्स्टिंग, राउंड रॉबिन या फिर स्टेप लैडर का अप्रोच यूज करते हैं। एंड ये अप्रोच अलोंग विद दिस 3 अप्रोचेस भी यूज किया जाता है टेक्निक्स के साथ। फिगरिंग स्टॉर्मिंग ये भी यूज किया जाता है। सो समझो स्टार बस्टिंग किया तो सेकेंड फिगरिंग स्टॉर्मिंग होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके जगह पे बैठ के हम सोच सकते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा इस प्रोडक्ट को लेकर। तो जब आप फिगरिंग स्टॉर्मिंग भी करोगे इन 3 टेक्निक्स के साथ, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही मिलेगा, ओके। सो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब देखते हैं रूल्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या।
तो जैसे कि आपको पता है ये है इटरेटिव प्रोसेस, जितना लंबा हम जा सकते हैं उतनी लंबी प्रोसेस चलेगी, लेकिन इसके रूल्स भी है सो दैट हम क्या कर सकते हैं, हम स्मॉल मतलब कम टाइम में हम अच्छा रिजल्ट्स ला सकते हैं। ओके तो यस, उसमें से पहला रूल है डू नॉट जज एनी आइडिया टू क्विकली। मतलब अगर हम पहले, ये आपको पता है राउंड रॉबिन ले लो, राउंड में चलेगा, इटरेटिव प्रोसेस चलेगी, पहले ही मेंबर ने अगर आपको आइडिया दे दी वहाँ पे ही आपको उसे अप्रिशिएट नहीं करना है, वहाँ पे ही उसे क्रिटिसाइज भी नहीं करना है अगर आइडिया पसंद ना आए तो। आपको क्या करना, इसलिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, गुड लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फैसिलिटेटर होगा उसे गुड लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे आइडियाज आने के बाद कंक्लूजन निकलना चाहिए, एक आने के बाद अरे वाह ये तो अच्छी है, ऐसे नहीं चलता, राइट। हर एक को चांस मिलना चाहिए, हर एक टीम मेंबर को चांस मिलना चाहिए अपना ओपिनियन देने के लिए। यस, नाउ डिफाइन अ टाइम फ्रेम। यस, अगर टाइम लिमिट होगा तो डेफिनेटली हमें कम टाइम में अच्छा रिजल्ट, हम अच्छा कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटी। यस, हम यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में कभी भी क्वालिटी नहीं देखी जाती, क्वांटिटी देखी जाती है। ओके मतलब क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ऐसे नहीं कि क्वालिटी नहीं चाहिए, राइट। क्वांटिटी जितने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे उसकी सराहना होती है। ओके तब आप अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, ठीक है। सो एज इट इज़ अ टीम एक्टिविटी। नाउ डोंट रश द प्रोसेस, मतलब फटाफट से आपको नहीं करना है, फटाफट से एंडिंग को नहीं लाना है। सारे टीम मेंबर्स के आइडियाज़ को पहले सुनना है, उसके बाद आप सेग्रीगेट करोगे उस आइडियाज़ को, एंड आफ्टर दैट यू विल मेक वन कंक्लूजन, जजमेंटल कंक्लूजन। उसके बाद उस कंक्लूजन के ऊपर को भी आप इवैल्यूएशन करोगे, मतलब आप वेरीफाई करोगे जो कंक्लूजन आया है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा या नहीं। ओके तो ये होता है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो आज के लिए इतना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अभी तक अगर आपने स्वीफलन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट व्हेन वी अपलोड एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब। और आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलो आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।